हेलो दोस्तों, कानून की सरल भाषा में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार आपका नया कानून सरल भाषा में लेकर आया हूँ। पहले अपना पुराना कानून आईपीसी 1860 इंडियन पेनल कोड 1860 था। अब इसका नाम बीएनएस सन 2023 बीएनएस सन 2023 का मतलब है, बी का मतलब है भारतीय, एन का न्याय और एस का संहिता। इसकी धारा अपने एक पढ़ते हैं। एक धारा में 6 बिंदु है और सरल भाषा में अपने बात करें तो धारा एक है। एक तो आप बात करें इसका इनको नाम के है और वो प्रारंभ को दो, प्रारंभ और एक लागू, 3 चीज़ है इसमें धारा एक में। तो धारा एक अपने विस्तार से पढ़ते हैं। इसी अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता सन 2023 है। मतलब इसका नाम क्या है, वो है भारतीय न्याय संहिता। हो गया। पॉइंट नंबर 2 अपने ये पढ़ते हैं कि यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा। मतलब इसका लागू होना कब लागू होगा, मतलब एक केंद्र सरकार है वो राजपत्र या गजट के द्वारा इसी एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसी तारीख जो सुनिश्चित करेंगे उस तारीख को ये मतलब एक कानून बन के लागू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 अपने ये पढ़ते हैं, हर व्यक्ति इसी संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो भारत को आदमी है कोई भी, वो हर कार्य या कोई भी लोप या कोई भी हानि किसी प्रकार की पहुंचाता है तो इसी कानून बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर उसको क्या दंडित किया जाएगा। अब अपने पॉइंट नंबर 4 ये पढ़ते हैं कि भारत से परे किए गए अपराध, मतलब भारत में बाहर कोई विदेश में कोई व्यक्ति गिड़ हुए, अगर वो बट कोई क्राइम करे किसी प्रकार को, नागरिक भारत का नागरिक है वो और भारत से बाहर कोई क्राइम करे वो, तो बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता के दायरा में दंडित किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या, भारत से परे किए गए किसी भी कार्य के लिए इसी संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। हाँ, मतलब वो भारत को नागरिक है और विदेश में जाकर कोई क्राइम करे तो वो ये समझो जाओगे कि वो क्राइम है विदेश में नहीं, वो क्राइम है जो भारत में किया जाएगा, ऐसा समझा जाएगा इसको। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, इस संहिता के उपबंध है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, मतलब कोई भी भारत का नागरिक पर वो भारत के परे मतलब भारत के बाहर किया गया है। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, अगर कोई भारत को पोत है भारत के अंदर रजिस्ट्रित है, पोत है या कुछ विमान है विदेश में है वो, और उस पर कोई क्राइम होता है, बिन पर क्राइम है तो बिन ट्रायल है जो वो अपराध है, वो यूँ माने जाओगे कि वो भारत के अंदर ही हुए है। 5 का गै भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, अगर कोई भी विदेश के अंदर कोई व्यक्ति है, अगर वो कंप्यूटर संसाधन के द्वारा भारत में किसी प्रकार का क्राइम करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो व्यक्ति वो मतलब स्थान किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना भी वो भारत का नागरिक है, अगर वो विदेश में क्राइम करता है तो ऐसे समझाएगा वो क्राइम है वो भारत में किया गया है। स्पष्टीकरण, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया है तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। मतलब वो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर क्राइम करता है तो उसको ऐसा समझा जाएगा कि उसने क्राइम जो वो भारत के अंदर किया गया अपने ऊपर में पढ़ लिया गया। वो सेम ही इसमें एडिशन दी गई है। दृष्टांत क्या गया, जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे हत्या करता है, वह भारत के किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए निर्धारित या दोषित किया जा सकेगा।
ठीक है, भारत का नागरिक है और भारत के बाहर किसी प्रकार की हत्या करता है और वो भारत के किसी भी स्थान में जहाँ वो पाया जाता है, भारत के बाहर अगर हत्या करके आता है और भारत के अंदर कहीं भी वो पाया जाता है तो उसको क्या है, दंडनीय, उस क्षेत्र का जो अधिकारी वो दंडनीय उसे दोषित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इस संहिता में कि कोई भी बात भारत सरकार की सेवा अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसेना द्वारा विद्रोह तथा अभिद्यन और विद्रोह दंड करने के अधिनियम को स्थापित